नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दो प्राणी हैं, और उनमें भेद भिन्नता है। अज्ञान के कारण एक शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, अशुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, और एक श्रद्धा अथवा ज्ञान होने से शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है। दोनों जीव एक परिवार के हैं मान लो, अथवा और कोई जीव जंतु मान लो। ऐसा भेद क्यों होता है? अज्ञान एक ऐसा अंधकार है, उसमें हम चल नहीं सकते। अंधकार होते हुए भी यदि कोई रास्ता जानता है तो वो उस अंधेरे में भी वह चला जाता है, चला जा सकता है। एक भ्रमर है और वह सुगंधि की ओर ही चला जाता है। यदि सुगंधि नहीं मिलती है और कोई गंध जो बदबूदार है वह मिलता है तो उस ओर वह नहीं जाता। एक वह है जो सुगंधि की ओर न जा करके उसी मल की ओर ही चला जाता है। दोनों भ्रमर जैसे लगते हैं, दोनों काले होते हैं, किंतु एक का विषय इष्ट रहा है मल को ही, और एक भ्रमर है सुबह उठ करके वह यात्रा करता है, सबको पार करता चला जाता है, और जहाँ से गंध आ रही हो उसी ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रतिदिन आप लोग आते हैं, समय निकाल करके आना पड़ता है। घर में पूछताछ भी करना पड़ता है। कल का काम आज ही कर लें ताकि कल हमें जाने का अवसर प्राप्त हो। ये सब योजनाएं आप ही करते हैं ऐसा नहीं, छोटे बच्चे तक करते हैं। हाँ, कल का पाठ आज ही तैयार करके कल के लिए वह छोड़ देता है, क्योंकि गुरुजी जब पूछेंगे तो हमें बताना तो है। तो इस प्रकार वह समय को निकाल करके वह सोचता रहता है। वह भ्रमर क्या सोच रहा है? वह भी गंध है, ये भी गंध है, किंतु वह फूलों के ऊपर ही बैठता है। फलों के जो फल अच्छे सुगंधित है उसी के ऊपर बैठ रहा है, बल्कि वह बैठता भी नहीं, किंतु उसके ऊपर मंडराता हुआ, गुनगुन संगीत सुनाता हुआ, कभी कभी
थोड़ा सा धक्का लगता है तो वह फूल हिलने लग जाता है। देखा कभी आप लोगों ने दृश्य? बहुत सारे नाटक तो देखते हो आप लोग। इस प्रकार के विषय को यदि हम विषय बनाते हैं, है तो वह चौरेंद्रीय, भ्रमर भी चौरेंद्रीय है और वह भी चौरेंद्रीय है, किंतु एक की वृत्ति इस प्रकार सुगंधि की ओर चला जाता। अच्छाई और बुराई ये दोनों दुनिया में भरी हुई हैं। उनके बीच में रह करके भी वह उनको त्याग देता है जिनसे हमारा अनिष्ट होता है, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो भ्रमर में और उसको क्या बोलते हैं, मल को ले जाता, गुरमिला, गुरमिला। ऐसा आप लोगों के महाराष्ट्र में के उसका नाम क्या है पता नहीं? गूंगा, मूंगा, मूंगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, गूंगा, हाँ। चलते तो ऐसे ही है, लेकिन वह बार 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 उस गोली को वह छूट जाता है तो पुनः उसको पकड़ लेता है, पुनः ले जाता है। गोबर की तीन इंद्रिय चौरेंद्रिय होते हैं, पंख भी होते हैं इनको। तो इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिला है, ये हमें सोचना है। कई लोग शिक्षा की बात करते हैं, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कानों से, एक कान से सुन करके एक कान से छोड़ दे। एक कान में आवाज आती है, दूसरे कान में भी आ जाती। उसको केवल सुनना नहीं, किंतु उसको अपने जीवन में उतारना है। तो मैं ये सोचता हूँ इन दोनों उन कीड़ों में ये शिक्षण कहाँ से मिला है। पूर्व जीवन में जो किए थे उन कर्मों के कारण यह पर्याय मिली है, किंतु पूर्व में कुछ अच्छा भी किया होगा जो विकास हो रहा उसका। आप लोग विकास नहीं, विकसित हो करके यहाँ पर आए हो मनुष्य पर्याय में। आपने क्या किया? अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली, वो भी नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी भी नहीं की, उन्होंने वो भी नहीं किया, आदि आदि। दूसरे के लिए जो आप पूछते हो, यही मात्र जीवन के लक्ष्य नहीं हुआ करते। कल नहीं परसों बताया था चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, लेकिन जो दुकान खोलते हैं वैश्य वो कैसे खोले हैं इसको भी देखता रहता है, अथवा व्यक्तियों को लगा देता है ये कैसे कर रहे हैं देख लो, नहीं तो लूट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रजा का हित जो है लूट खसोट के साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार वह उसको देखता रहता है। इस फिर भी उनके लिए मौलिक वस्तुओं का लाभ चढ़ावा के रूप में आ जाता है। हे राजन, ये आपके लिए है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ, इसलिए ये आपके लिए ही अर्पित है। वह उसको हाथ से छूता तक नहीं है और वह इशारा करता है, अथवा पहले से ही रहते हैं तैयार, वो उसको राजकोष में भर देते हैं। और राजकोष कितना है क्या है ये पूछता है, ये काम करना है जो दिए गए थे गृहस्थों के माध्यम से, वही सारी सारी चीज और उसमें डाल करके वह प्रजा के हित में कार्य करता है। यह प्रशिक्षण होगा
किंतु उन्होंने अपने इस जीवन में कोई प्रशिक्षण लिया नहीं, लेकिन गत जीवन में उन्होंने ऐसे कर्म किए, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना। सम्यक दर्शन से जो युक्त होता है उस संसार से, भोगों से और इस शरीर से निर्विन्न होते हैं। वहाँ पर कोई उनको इस रुचि पूर्वक नहीं देखते, क्योंकि ये तो अनंतकालीन रीत है। अनंत काल से हम ये करते ही आ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, उनमें भी विकास हो रहा होता है। और विकास करते हुए अथवा एक साथ, आपने सुना होगा चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे? 923 थे। किंतु वह निगोद से आए थे। अब बोलो, एक तो निगोद से कहाँ से प्रशिक्षण लिया था उसने? भावों के माध्यम से ये सब होता है। वो भाव क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक के लिए कारण होता है। तो उन्होंने बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की इच्छा न करते हुए संतोष धारण किया होगा, और निगोद में कैसा संतोष? आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, किंतु गर्भस्थ शिशु में भी यह विवेक जागृत होता रहता है। विवेक से, ये समझने से या शास्त्रों के अध्ययन करने से, गुरुओं से सुनने से ये सब कुछ ज्ञात होता है। भावों के माध्यम से, और भाव पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धिपूर्वक होते ऐसा भी नहीं। कर्मों के उदय में संवेदन चलता रहता है। कर्म फल चेतना, इसको शास्त्रों में कहा है। कर्मों के उदय में उनके फलों की संवेदना, अनुभव, अनुभूति होती है। उसके कारण ये परिणमन हो करके सीधे निगोद से वो यहाँ तक आता है। तो उसके अनुसार ही उनको विषय भी मिलते हैं। तो विषय मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो यह है एक गोबर में जाने वाला और एक सुगंधि को ढूंढने वाला। उपवास कर सकता है वो, किंतु गोबर के उस ढेर के ऊपर वह भ्रमर नहीं बैठेगा। समझे? हाँ, ये विवेक हो गया। किंतु यह घुंघरू घुरीला क्या करता है? वो कहीं भी चले जा। इसलिए छोटी उम्र में भी कुछ लोगों को ऐसा भाव जागृत होता है, वह 80 साल को भी नहीं हो पाता। अब 80 साल वाला सोचेगा महाराज जी हमारी आलोचना कर आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह 8 साल का रहे फिर भी वह इस ओर आता है। और आप यदि मानो 80 साल के भी हो गए, 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी वह विवेक का नेत्र नहीं खुला। आप लोगों को चाहिए, इन आँखों से तो पंचेंद्रिय विषयों का ही ग्रहण होता है, किंतु भीतरी आँख खुलती है तब वह 80 साल में भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है और नहीं भी खुल सकती। भगवान हमारी वह आँख खुले। और विवेक के साथ आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया होगा, श्रीफल में भी आँख रहती है, कभी देखा? हाँ, वो क्या है? इसी प्रकार एक भगवान है, एक काव्य ख्याति में ये कहा जाता है, एक मुक्कन्ना मूर कन्नगु
ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ. क्या समझ में आ गया? ताली में क्यों बजाए? महाराज ये हमें समझ में नहीं आए इसलिए ताली बजा रहे. कन्नड़ है. मराठीमध्ये सांगा. त्याचा अर्थ करून घ्या आपण. उसमें 3 आंख होते हैं, लेकिन तीसरी आंख जिसको खुली हुई रहती है उसको एक प्रकार से भगवान परमात्मा कहा जाता है. तो आपको 2 आंख तो है ही. अब तीसरी आंख के ऊपर भी चश्मा लगाना चाहिए. यदि नहीं दिख रहा है तो नंबर देख लो. बाजार में कहीं जाओगे तो दुकान में वो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अवश्य नंबर मिलेंगे. तो तीसरी आंख खुल जाए. इसलिए आप बाहरी आंखों के शल्य चिकित्सा के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा कब होगी भगवान? और आप जैसे हम भी 3 आंख वाले हो जाएं, ये 2 आंख तो काम नहीं करेगी, खुली रहेगी, किंतु भीतरी आंख ज्ञान की वो खुल जाएगी, जिसके द्वारा सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणायते. महाराज जी रत्नगुण श्रावकाचार्य का आप लोगों को स्वाध्याय सुना रहे हैं और करा रहे हैं. उसमें क्या है? दर्पणायते, जिनका ज्ञान और विद्या कैसी है? दर्पणवत. दर्पण में जो सामने वस्तु रखी जाती है वो सब झलक जाती है, किंतु दर्पण को न खुशी होती है और न ही विषाद द्वेष होता है. ये जो हमारे साफ सुथरा मैं हूँ और इसमें ये झलक रहे, नहीं, उसका कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है. न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है. ये इधर आ जाओ, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी मतलब नहीं. कैसा जीवन होगा उनका? रात दिन, और न भोजन होता है, न और कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है. स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं. रात और दिन उनका कोई भी मूल्य नहीं रहता है. ऐसा वह विवेक ज्ञान है. सबको इस प्रकार की आंख मिले ऐसी भावना आप करते हो तो भी उसके द्वारा अपना कल्याण कर रहे होते हो. दूसरे को भी आंख मिले, भगवान दूसरे की आंख फूट जाए, नहीं समझे, और हमारी आंख अच्छी काम करे और उसको हाथ पकड़ के ले जा, चलो चलो हम चला लेते. अरे भाव ये रखो इसकी आंख अच्छी हो जाए, और अपनी अच्छी हो तो दूसरे की हो जाए, भाव ना करे. हमारी नहीं भी हो रही है भगवान, तो भी सबको आंखें मिले. ऐसे भावों को करने से अपना भी विकास होता है और अपने विकसित जीवन को देख करके दूसरे को भी विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है. इस भावों के साथ ये सोचो कि हमारा अभी कितना शेष रहा है. शेष निशेष भी हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ जागरण होना चाहिए. ये सुनने से
शब्दों के अर्थों की ओर उपयोग जाने से निश्चित रूप से आपका विकास अवश्य हो सकता है। हो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को रात दिन परस्पर उपग्रह जीवानाम इस सूत्र को देख करके हमेशा इसके अर्थ की ओर ध्यान दे देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। समुद्र का जल तपता है, नदी नालों का जल भी तपता है, और ऐसा तपता है गर्मी के दिनों में वह बाष्प बन करके ऊपर की ओर चला जाता है। अब वह पानी नहीं रहा। यदि पानी होता तो वह नीचे की ओर आता। उसका नाम निम्नगा कहा है। संस्कृत में पानी नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता। लेकिन पानी जब तपता है तो वह बाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। जब उसके योग्य वहाँ पर वातावरण मिलता है, बाष्प बनने के उपरांत वो बादल बनता है। इस प्रकार इसका परिवर्तन ज्येष्ठ मास में आदि तीव्र गर्मी के कारण हो जाता है। जब उसके योग्य ठंडक मिलता है तो वहाँ पुनः पानी बनकर बरसने लग जाता है। अब वह पानी जो बरसा है वो शुद्ध था, सात्विक था। उसके बारे में बताया जाता है वो यदि धरती को नहीं छूता है, ऊपर ही उसका यदि सार संभाल किया जाता है, संग्रह किया जाता है, लीवर को भी ठीक कर सकता है, हार्ट के लिए भी बल प्रदान कर सकता है, नेत्र ज्योति के विकास में भी वो कारण है, और पेट संबंधी कोई रोग हो उसको वह शांत उपशमित कर सकता है। और भी कई उसके गुणधर्म हैं। यदि वह आप बैठे और उस समय वर्षा हुई, यदि पहली वर्षा है तो सुनते हैं अनेक प्रकार के शरीर में जो कोई रोग है, चर्म रोग आदि, वो सबको वो ठीक कर देता है। उसमें शास्त्रों का कहना है उसमें एक प्रकार से ऐसे तत्व भी रहते हैं जिन तत्वों के द्वारा आप बहुत कुछ दिन तक कुछ भी सेवन करो अच्छे अच्छे पदार्थों का, तो सबसे वह आगे बढ़ जाता है और आपको पोषक तत्व का बता दिया जाता है। उससे यदि पोषक तत्व मिलते हैं तो सबको पोषक ही होना चाहिए। लेकिन वह यदि नीम के वृक्ष में चला जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि नीम की सोबत उसको मिल गई। तो नीम तो कितने भी उसको गुड़ भी दे दो तो भी वह गुड़ क्या होगा? कड़वा ही होगा। ये उसका परिणाम नहीं है, उसका स्वभाव है। अब यदि वह समुद्र में ही गिर जाता है तो वह लवणाकर बन जाएगा। अब मीठा जल था, वह योग ऐसा मिला वह क्षार बन गया। अब वह गन्ने में गिर गया। गन्ने पर जिस खेत में गन्ना है तो वह गन्ने में जाने के उपरांत फिर क्या बनेगा? वह गन्ने का मीठा बनेगा, जो कि ऋषभनाथ भगवान ने भी योग के आदि में
भोजन प्रारंभ किया था इक्षुरस के माध्यम से, जो वहाँ एक प्रकार से इक्षुरस परिवर्तन को प्राप्त हो गया और वृषभनाथ के प्राणों में समा गया, और वो प्राण बड़े बड़े ध्यान के लिए कारण हो गया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सर्प के मुख में चला गया वह पानी जल, तो वह विष बन जाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी जैसे संगति करता है, वैसा ही उसके जीवन में वो परिणाम आ जाते हैं। यदि वह लवणाकर में तो गिर गया, लेकिन वहाँ पर सीप था, उस सीप में गिर जाता है तो वह क्या बन जाता है? मोती बन जाता है, और वह पूजन के काम में आ जाता है, और आप लोग उसको चढ़ाते हैं, और आप लोग उससे भी ज़्यादा महत्व दे करके अपने गले का हार बना लेते हैं। देखो कहाँ का प्राणी क्या क्या पा जाता है संगति के माध्यम से। आप लोग इसलिए प्रतिदिन प्राय करके पूजन करने वाला शास्त्राभ्यासो कहता, जिनपति नुति जिनेन्द्र भगवान की स्तुति चाहता है, आर्यों के साथ वो संगति भी रखना चाहता है, आदि आदि उसमें किया है, बताया। भगवान हमारे लिए आर्य के साथ रहने का योग मिले। क्या होता है इससे? आर्य जो है गुणवान होता है, वह अहिंसक होता है, और वह मुमुक्षु होता है। वो छोड़ना चाहता है संसार को, क्योंकि संसार में सुख नहीं। उसके साथ भी यदि कोई रहता है आर्यों के साथ, गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणों के द्वारा जो पूजा जाता है वह आर्य कहलाता है। और उस आर्य के साथ भी रहने से जो साथ रहने वाला है उसको भी उस प्रकार के गुण कालांतर में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जैसा संयोग मिलता है वैसा ही उसका उपयोग जीवन में हो जाता है। आपको चाहिए और कुछ न बन करके अच्छे काम में आ जाएं, ऐसे परिणाम हमारे जीवन में हो, जो स्व के लिए भी हो और पर के लिए भी हो। जो विशेष गुण होता है उसके द्वारा विशेष कार्य होता है। जैसे जीव है अपने उपयोग के माध्यम से अपना भी जानता है, पर को भी जानता है, किंतु वह पर के ऊपर भी अनुग्रह कर सकता है। अनुग्रह मैंने उपकार, सहयोग, महाराष्ट्र में इसको सहकार मानता था। सहकार मानते हैं ना? हाँ तो कह दो आप लोग, कैसे है मूक बैठे आप लोग है? हाँ, बुंदेलखंड में भी होता है। हाँ, तो सहकार का अर्थ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द ही है। स्वयं करता है, किंतु जो कर रहा है उसके लिए सह मैंने तेन साकम सहकार कर देता है, उसको उपयोग में लाने के योग्य बना देता है, जिसको सहयोग भी कह सकते हैं। योग अपना हो और दूसरे का उसमें सहयोग हो तो कार्य पूर्ण हो जाता है। किंतु अपना तो कोई योग रखे ही नहीं,
और दूसरे के ही सहयोग चाहे तो कोई भी पास नहीं आएगा। पहले आपको दूसरे के लिए भी सहयोग देने के भाव रखेंगे, आपसे भी पहले वो आपको देने के लिए सोचेगा, क्योंकि यह हेतु है, क्योंकि यह सहकार जानता है, सहयोग जानता है और स्वाध्यायशील है। इसलिए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये अनुग्रह की वृत्ति एक प्रकार से बहुत दिन से आ रही है। परंपरा इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। कैसे? जब से मोक्ष होता है तब से यह अनुग्रह आया है। हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके आचार्यों ने भव्य जीव है, यदि इसको पढ़ लेगा सुन लेगा तो अवश्य अपना हित कर सकता है। तो ऐसा भाव रख करके ही उन्होंने हमारे ऊपर जो हजारों वर्ष के बाद भी वह शास्त्र है, जिनवानी है, आदि आदि, तो इसका उपयोग हम करें। किंतु उपयोग करना हमारी इच्छा, हमारे भावों के ऊपर आधारित है। हमारी इच्छा और हमारे भाव कर्मों के ऊपर आधारित है। कर्म जो है अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे। मन में उपयोग शुद्ध रखो, अच्छे भाव रखो, और जो गरीब है और एक प्रकार से पराश्रित है, रुग्ण है, आदि अन्य अनेक प्रकार के उसकी बाधकता तो हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए आप कुछ सहयोग दो। नहीं देते दे पाते तो भावना भाव दूसरे से करवाओ, अथवा बेटे बेटे ये सोचो इनका कल्याण हो, हमसे भी पहले इसका कल्याण हो जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सर्वप्रथम भोजन के लिए बुलाते, नहीं समझे? ये क्यों? क्योंकि होनहार है, इस घर का धनी बनने वाला है, अभी तो उसको गुणी बनाओ, फिर बाद में धनी बनेगा, बनाएंगे ना। तो इसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि वह जल्दी जल्दी उसका कल्याण हो जाए, उसके भी भाव अच्छे सुधरे, उनके परिणाम लगे और अच्छी संगति मिले। इस प्रकार ये भाव करने में क्या पैसा लगता है? नहीं है ना। लेकिन ये बहुत कठिन है, ये बहुत महंगा है। ये अच्छे भाव करना बहुत महंगा है। कितना महंगा है? सोने से भी ज़्यादा महंगा है। इसलिए जो व्यक्ति बैठे बैठे भी दूसरे के हित के बारे में सोच रहा है, वह बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाला है। आप मुक्त होना चाहते हो? हैं? बंधन क्या है ये बताओ पहले, कहाँ बंधे हुए हो? महाराज हमारी शादी हो गई, हम पत्नी के साथ बंध गए, अब वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक के दो बन जाओगे तो अवश्य आप अच्छे कार्य कर सकोगे। अकेले बनोगे रहोगे तो नहीं, किंतु दो बनेंगे तो अवश्य एक दूसरे के सहयोग लेकर के दे करके आप अच्छे कार्य कर सकते हो। इस प्रकार आप एक समूह भी तैयार कर सकते हो और उसके द्वारा अनेकों का उद्धार कर सकते हो। लेकिन अपने उद्धार का जिसे चिंता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। गर्भस्थ शिशु का पोषण कैसा होता है? तो माँ के ऊपर आधारित है। माँ उस प्रकार के आहार पानी आदि कर लेती है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण पुष्टि होती है और समय पर उसे जन्म दिया जाता है।
उसी प्रकार हम भी ऐसे परिणाम करें सहयोग के, जिसके द्वारा ऐसे कर्म बंधे जो समय पर और सब क्षेत्र पर उसका परिणाम निकल सकता है। आपके पास बीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोने के योग्य स्थान नहीं है, तो वह अंकुरित नहीं हो पाएगा, तो आपका काम यूं ही ठंडा बना रहेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे भाव करने के लिए अच्छे कर्मों को भी करना, बीजों को बोना अनिवार्य होता है। किसान की भांति मोक्ष का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार यह कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के निमित्त से हमारे जीवन में उन्नति होती है। केवल अपना ही अपना नहीं सोचना चाहिए, किंतु अपने साथ पराया को भी सोचना चाहिए। पराया का अर्थ शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए, जो अच्छे काम कर सके। और ज़्यादा खाना तो चाहता है लेकिन काम नहीं करता है, तो उस शरीर को भी अच्छे ढंग से सीख देना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, बच्चे केवल खाना ही खाना खाते, अरे भैया ये तो खाऊ बन गया, कमाऊ बनाओ इसको, है? बोलो, आओ। क्योंकि जो खाऊ बनता है वो कमाऊ भी बने, डबल कमाए तो थोड़ा बहुत खाए, हाँ? नहीं तो खाने के लिए तो हाजिरी देता है, और पुनः दूसरे भोजन जब होगा उस समय हाजिरी देगा। ऐसा नहीं, वह अच्छे ढंग से सीख ले। इस भोजन को पचा करके हमें सत्कार करना है। इसलिए वेतन तो दो, लेकिन मजदूर लोग उस वेतन के अनुसार काम कर रहे हैं क्या नहीं, ये भी तो देख लो। नहीं है तो आप भी अब मजदूरी करने लग जाओ। हाँ, बिल्कुल, घर मिट जाएगा, परिवार मिट जाएगा, आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा यदि आप कमाऊ नहीं है। खाओ है तो ठीक नहीं है, कमा करके उसको पचाओ और अच्छे कार्य करो। इस प्रकार ये है आपके सामने आज का वक्तव्य। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लिया गया, और उत्तम तो ये है समुक्षु मुमुक्षु सम्यक दृष्टि, और अन्यत्र जन्म नहीं होता उसका, वह तो आर्य खंड में जन्मता है, अथवा जहाँ पर तीनों प्रकार के चारों प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, जहाँ पर महापुरुषों की संगति मिलती है, समोधन आदि का दर्शन होता है, वहाँ पर जन्म लेकर के अपना उद्धार कर लेता है। ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिन्होंने विश्व के कल्याण की भावना भाई थी, और अपने आप को भी उन्होंने उन्नत बनाया, और हम लोगों के लिए भी प्रशस्त मार्ग का उपदेश दिया। अहिंसा परमो धर्मः।